हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से अपने घर के गार्डन में करेले की बेल लगा सकते हैं और छोटी सी बेल से आपको कितना सारा फ्रूट मिल जाता है। घर का ऑर्गेनिक और फ्रेश फ्रूट मिलने के साथ साथ घर के गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। इसके पत्ते आप देखें कितने प्यारे, फ्रेश और घने घने हैं। ये गार्डन की लुक को बढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से इसकी बेल बन जाती है और घर की फ्रेश सब्जी आपको मिल जाती है। तो आप भी जरूर ट्राई करें। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में सीड लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की तमाम टिप्स मैंने शेयर की हैं। साथ ही इसकी केयर के हवाले से फर्टिलाइजर कौन सा यूज करना है, तमाम बातें आज की इस वीडियो में है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वेलकम टू माय चैनल जेनिट यूनिक टिप्स। तो फ्रेंड्स, करेले की बेल लगाने के लिए यहाँ मैंने पीले रंग का करेला लिया है जो कि पक जाता है, जिसे हम वेस्ट कर देते हैं। इसे कट करें, इसके सीड निकाल लें और जस्ट मिट्टी में से इंसर्ट करके इसे शावर कर दें। ये देखिए, हार्डी से थोड़े से सीड होते हैं, इसे बस मिट्टी से कवर करना होता है। हल्के हाथों से इसे इंसर्ट कर दें। और मिट्टी मैंने ली है 3 हिस्से नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा गोबर की खाद लेके मिला ली थी और पॉट में भर ली थी। सीड आप चाहें तो नर्सरी से भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लें। 7 दिन हो चुके हैं। 7 से 8 दिन के अंदर जो है इसकी करेले की बेल की जो है स्टार्ट हो जाती जनरेशन। ये देखिए, आप सीड का छिलका भी साइड पे गिरा हुआ है। और मैंने ये 2 सीड लगाए थे, लेकिन इत्तेफाक से इसमें 3 निकल आए हैं। शायद 3 लग गए थे, तो पहले का भी शायद 1 सीड लगा हुआ था। तो कोई बात नहीं, इसे भरने देते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है और इसके भरने का वेट करते हैं। 20 दिन हो चुके हैं फ्रेंड्स। 20 दिन के अंदर जब इतने हो जाते हैं पौधे, तो मैं हमेशा जो है, मुझे एक पौधा चाहिए होता है तो 2 या 3 सीड लगाती हूँ, क्योंकि एक अगर खराब हो जाए या दूसरा भी खराब हो जाए तो तीसरा जो है बैकग्राउंड के लिए तैयार होता है। आपकी सारी मेहनत जो है वेस्ट नहीं होती। तो मैंने यही किया। इसके अंदर जो है 3 निकल आए थे, तो 2 निकाल के मैंने फेंक दिए हैं, क्योंकि मुझे अभी मेरे पास कोई पॉट भी खाली नहीं था, मुझे चाहिए भी नहीं है। तो मैंने एक को छोड़ा है बीच में बस, ताकि ये अच्छे तरीके से अकेला रहेगा, अच्छे तरीके से बढ़ेगा, अच्छे से ग्रो करेगा और सारी की सारी एनर्जी जो है इसे मिलती रहेगी। 30 दिन हो चुके हैं इसे लगाए हुए। फ्रेंड्स, देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। बहुत अच्छे इसके फ्रेश लीव्स हैं। इस पे ये देखें, इसके जो ये छोटे छोटे धागे नुमा ये टिप की साइड, टॉप की साइड से निकले हैं। इसको जब बेल इस तरह हो जाती है तो इसको जो है स्पॉट की जरूरत होती है। तो इसके स्पॉट देने से जो है ये बेल और ज्यादा मजबूत होती है और ज्यादा मजीद बहुत अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी ग्रो करती है। तो आज हम इसे स्पॉट भी देंगे और साथ में हम इसे रीपॉट भी करेंगे। अगर फ्रेंड आपके पास जो है बड़ा पॉट खाली हो तो आप कोशिश करें कि उसी में आप लगा लें। इसे पनीरी की तरह इस तरह निकाल के रिपॉट ना करें, क्योंकि मेरे पास कोई पॉट खाली नहीं था तो मैंने इसलिए इसे छोटे गमले में लगा दिया था। यहाँ मैंने लिया है एक बड़े साइज का गमला, अब ये खाली हो गया है। इस पे साइड पे टमाटर का पौधा लगा है, बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगा, निकाल के फेंक दूंगी और इसमें सिर्फ जो है करेले की बेल लगेगी। तो अगर आप डायरेक्ट लगा देते हैं तो आपको रीपॉटिंग की जो है जरूरत नहीं पड़ती और ये बहुत अच्छे तरीके से खुद ब खुद ग्रो करता रहता है। क्योंकि अगर इसकी रूट्स को हल्की सी भी हवा लग जाए तो ये जो है उसी टाइम पौधा मर जाता है, सारी मेहनत जो है खराब हो जाती है। तो मैंने अब इसमें लगाया था, तो इसे अगर आप इस तरह से लगा लेते हैं तो इसे रीपॉटिंग भी आपको दिखाती हूँ। बहुत एहतियात से आप रीपॉट भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत एहतियात से करनी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मिट्टी की जो है एक दफा हल्के हाथों से इसको मैंने इसकी गुडाई कर ली है। ये देखें, मिट्टी बहुत ही प्यारी सॉफ्ट मिट्टी है। इतना सा हिस्सा निकालूंगी मैं, जितनी वो छोटे वाला पॉट है उतने हिस्से से इतना गहरा मैं कोशिश करूंगी कि मिट्टी निकल जाए। ये देखें, इस तरह से निकाल लें और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसकी रूट्स को हवा ना लगे। इतना गहरा हो गया है कि इसमें पॉट जो है इजीली आ जाएगा पूरे का पूरा। इसे कल्टी करें, उल्टा करने के बाद ये आराम से निकल आता है। ये देखें, इसका ये जो मिट्टी चिपकी होती है, जुड़ी हुई होती है, इसकी वजह से इसकी रूट्स को हवा नहीं लगती। इसे मिट्टी में इस तरह से डालें और उसके बाद इसकी मिट्टी को तोड़ दें और साथ में हल्के हाथों से मिट्टी को प्रेस कर दें, ताकि ये जो है इसकी रूट्स को कहीं से भी हवा ना लगे। और मजीद मिट्टी की जरूरत होती है तो उसके ऊपर से और डाल लेते हैं।
इसे बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंड देके जहां पे बिल्कुल ये सीधा खड़ा रहे, तो इसके ऊपर जो है मिट्टी से इसको दबा देंगे तो ये उसी जगह पे जो है फिक्स हो जाएगा, उसी जगह से जो है ये स्टार्ट कर देगा बड़े होना। अब मैं इसके हल्के हाथों से जो है इसको शावर कर दूंगी। शावर करते हुए जब भी आप बेल को या पौधे को करते हैं तो आप कोशिश करें कि पानी लगाते वाटरिंग करते हुए जो इसके पत्तों को धो लिया करें, तो पत्ते एक तो फ्रेश और खूबसूरत दिखते हैं, दूसरा इसके अंदर जो इसके मसाम पत्तों के खुल जाते हैं, मिट्टी डस्ट उतर जाती है, तो ये जो है इसका ऑक्सीजन सिस्टम बहुत अच्छी तरह से होता रहता है। 15 दिन हो चुके हैं फ्रेंड्स इसे लगाए हुए, रिपोर्ट किए हुए। रिपोर्टिंग के बाद 15 दिन के बाद ये देखें, रिपोर्ट के बाद मैंने इसे सपोर्ट दी है। आप कोई भी धागा या कोई भी डोरी ले लें, इस तरह से इसे सपोर्ट दे दें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सपोर्ट देने से जो है इसकी मजीद बेल और हेल्दी और मजबूत होती है और बहुत जल्दी ग्रो करती है। 45 डेज हो चुके हैं रिपोर्टिंग किए हुए मुझे, तो ये देखें कितनी अच्छी ये बेल बहुत बड़ी हो गई है। अब पत्ते भी फ्रेश हैं, इसके छोटे छोटे फ्रूट इस पे लग गए हैं, करेला ये छोटे छोटे लगे हुए हैं, कहीं पे छोटे छोटे इसके ऊपर फ्लावर्स लगे हैं, कहीं पे छोटे छोटे फ्लावर बर्ड्स, ये देखिए छोटे छोटे फ्लावर बर्ड्स हैं, काफी सारे निकल आए हैं। और छोटी सी बेल पे जो है इतना सब कुछ, मुझे इतने सारे फ्रूट्स जो है उम्मीद हो रही है कि निकल आएंगे। ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे हैं अभी तक और ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। इसके लीव्स भी फ्रेश हैं, अभी तक इस पे किसी किस्म के इंसेक्ट का या पेस्टिसाइड का इसके ऊपर अटैक नहीं हुआ है। खुद ब खुद ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। बस इसे सनलाइट चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं इसको होनी चाहिए। बस इसकी जब मिट्टी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तब इसे आपने पानी देना है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। अच्छा, 2 किस्म के करेले होते हैं, छोटी नस्ल के भी करेले होते हैं जब आप मार्केट में जाते हैं, और बड़े किस्म के भी करेले होते हैं। तो आपको जो चाहिए, आप बड़े वाले करेले आपको चाहिए तो आप बड़े वाले लगा सकते हैं, जो आप सीड लगाएंगे वही। मैंने यहाँ 2 बेलें जो है मेरे ख्याल से मैंने छोटे करेलों की लगाई हैं और 2 बेलें जो है बड़े करेलों की लगाई हैं। और ये देखें सबके ऊपर ही तकरीबन जो है फ्रूटिंग हो रही है। 60 दिन हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है, थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं करेले। तो अब तक मैंने इस पे कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, ना ही इस पे किसी पेस्टिसाइड का अटैक हुआ है। अगर आपके बेल पे कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्ट का अटैक हो जाता है तो आप बस इस पे नीम ऑयल यूज कर सकते हैं। नीम ऑयल किस तरह से यूज करना है ये भी मैंने हाउ टू केयर रोज प्लांट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो सारी मैंने बनाई है किस तरह से आपको नीम ऑयल यूज करना है। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं और इसके ऊपर जस्ट नीम ऑयल का स्प्रे करें, कोई एक्स्ट्रा आपको केमिकल यूज नहीं करना, क्योंकि घर की ऑर्गेनिक का मतलब यही है कि केमिकल से पाक ऑर्गेनिक सब्जी हमें घर की चाहिए होती है। तो ये फ्रेश और ऑर्गेनिक इसी तरह बनती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बेल भी बढ़ती जा रही है, पौधे भी बड़े होते जा रहे हैं। आज मैं इसमें डीएपी खाद डालूंगी क्योंकि जब फ्रूटिंग हो गई है तो फ्रूट्स जो है झड़ जाते हैं। ये देखें इस तरह से 1 चम्मच ले लें, हाथ की मदद से इस तरह छिड़काव करके जो है पूरे पॉट में डाल दें। ये काफी बड़ा पॉट है तो मैंने इसमें 2 चम्मच के बराबर ये डाल दी है। अब इससे क्या होगा, फ्रूट मजबूत होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ना तो कोई मेरा फ्रूट झड़ा है, ना ही मेरा कोई फ्लावर्स जो है सूखने के बाद जैसे झड़ जाते हैं वो भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे तरीके से ये फ्रेश इसके फ्रूट हैं। ये देखें अब तक इस पे कुछ भी कोई मसला नहीं हुआ, इस पे कोई फ्लाइज का अटैक नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और ये देखें बस मैंने इस पे डीएपी खाद डाली थी, उसकी वजह से फ्रूट जो है बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। और ये देखें बेल भी कितनी अच्छे तरीके से बढ़ती जा रही है, जल्दी जल्दी ये बेल बढ़ रही है। और जिस तरह ये बेल बढ़ेगी उस तरह जो है मजीद इस पे फ्रूटिंग होगी और इसके फ्रूट्स भी जो है बड़े होंगे। मैंने कुछ ये छोटे वाले करेले लगाए थे, ये देखें ये बिल्कुल मैच्योर हो गए, ये इससे मजीद बड़ा नहीं होगा। तो मैं आज इसकी हार्वेस्टिंग कर लूंगी। इसे लगाने का सही वक्त जो है फ्रेंड्स मार्च की लास्ट से लेके आप अप्रैल के महीने में पूरा लगाएं, ताकि आपको जून जुलाई तक जो है इसका फल मिल जाता है और ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता रहता है और जो है इसकी बेल बढ़ती रहती है और आपको फल देती रहती है। ये देखें ये इतना ही होगा जब आपको लगे कि इसके ऊपर हल्का सा येलो टच आ रहा है, पकने की साइड जाना शुरू हो गया, तो फौरन आप इसे हार्वेस्ट कर लें। फौरन से पहले आप काट लें और इसे आप यूज कर लें, खाना बना लें, जो भी आपने करना है। तो ये देखें मैं तो आज इसे काट के जो है अचार में डालूंगी, क्योंकि मैंने अचार डाला है तो अचार के अंदर जो मैं करेले काट के डालूंगी। ये देखें
हल्का सा इस पे येलो टच था। इसके काटने से क्या होगा फ्रेंड्स, बाकी जो है करेलों को भी ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और मजीद इस पे फ्रूटिंग ज्यादा होगी और जो है ये मजीद बेल भी और बढ़ेगी। ये देखें सारी एनर्जी जो है बाकी मिलती रहेगी और ये जो है पकेंगे भी नहीं। ये बिल्कुल तैयार है मेरे करेले। आपने देखा कि कितना आसान तरीका था, कैसे बहुत आसानी से करेले की बेल बन जाती है और साथ ही हमें जो है घर की फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जी मिल जाती है। आपने देखा फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।